श्री कृष्ण की भक्ति में मगन 15वीं शताब्दी की वो युवती मीरा, जिसने पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वो मीरा कृष्ण के प्रेम में जीती जागती किंवदंती बन गई। बदायूं की इस युवती के लिए जैसे सबसे बड़ी प्रेरणा, जैसे कृष्ण के प्रेम में मीरा दीवानी, वैसे ही दीवानी ये पिंकी नाम की युवती भी। मन में ऐसे बसे हैं कृष्ण इसके, नाता जन्म जन्मांतर का कर लिया। कासिमाबाद की कृष्ण दीवानी, रचाली श्री कृष्ण की मूर्ति से शादी। कोई मुझे जो रास्ता दिखाते जाएंगे वही मैं बोलती जाऊंगी, मन में कुछ बोल नहीं सकती। जो मैंने किया है उनके चरणों में अपने लिए अर्पण कर दिया। 25 साल की पिंकी खुद को श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी है। भरे आंगन में उसने श्री कृष्ण की मूर्ति से शादी रचा ली। मूर्ति को गोद में ले लिया और पूरे परिवार के सामने 7 फेरे ले लिए गए। ये 21वीं सदी की मीरा है, पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और दिलचस्प बात तो ये है कि उसने जब कृष्ण से शादी का फैसला किया तब पूरे परिवार ने फैसले का स्वागत किया। हमारी तो जिम्मेदारी ये थी कि लड़का पक्ष के हिसाब से जो है वो जिम्मेदारी हमारी थी, वही निभाई है। अच्छा, आप बारात लेके गए थे? हाँ, बारात लेके गए। पिंकी के माता पिता बताते हैं कि बेटी बचपन से ही कृष्ण भक्त रही थी, लेकिन उसकी भक्ति इस तरह दीवानगी में बदलेगी उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन बिटिया का फैसला था, उसी में उनकी खुशी भी रही। पिंकी की शादी करवाने वाले पंडित भी युवती की भक्ति को देखकर दंग रह गए। उसकी इच्छा है यहाँ पर ही या वृंदावन। वैसे मेरी इच्छा ये है वृंदावन में उसे कुछ जगह लेकर मकान बनवा दूं, और वैसे ऊपर वाले की इच्छा है जो कराएं। पिंकी की तरह मीराबाई ने भी कृष्ण को अपना सुहाग माना था, लेकिन पिंकी की तरह मीरा की जिंदगी आसान नहीं थी। कृष्ण प्रेम में उनको तमाम तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा था। मीरा का जन्म 1498 में राठौड़ राजवंश में हुआ था। कम उम्र में मां गुजर गई थी, नाना ने पालन पोषण किया था। मीरा भी बचपन से श्री कृष्ण की भक्त रही थी। मन ही मन कृष्ण को पति मान चुकी थी मीरा। 1516 ईस्वी में उनकी शादी राणा सांगा के पुत्र भोजराज से करवा दी गई, लेकिन मीरा ने विवाह और भोजराज को पति मानने से इनकार कर दिया। 1526 में बाबर और राणा सांगा के युद्ध में पति भोजराज मारे गए। इसके बाद विधवा रूप में वो श्री कृष्ण के प्रेम में भजन लिखती रही। कुछ किंवदंतियों के मुताबिक मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मीरा को दिया गया विष का प्याला भी बेअसर हो गया। उनके ऊपर सांपों की माला फेंकी गई तो वो फूल के हार में तब्दील हो गई। किंवदंती तो ये भी है कि 1547 में मीरा का विलय वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति में हो गया था। अब बदायूं की इस युवती ने भी श्री कृष्ण मीरा का वही जीवन चुन लिया है। तय कर लिया था कि मीरा की तरह परिवार वाले अगर नहीं माने तो वृंदावन जाकर बस जाएगी। एग्री थे, तभी मैंने शादी कर ली। बोल दिया मैंने शादी करूंगी, नहीं करूंगी तो मैं वृंदावन जाकर रह लूंगी। हाँ, मेरे घर वाले ने बहुत अच्छा से धूमधाम से शादी मनाई। अब तो जिंदगी भर इन्हीं के चरणों में रहना है।